गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम टू आवर चैनल ई पाठशाला। ठीक है, सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीन जैक रूसो के बारे में। ठीक, रूसो के बारे में काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि रूसो भैया व्यक्तिवादी था या निरंकुशवादी था। ठीक है, वो इसीलिए क्लियर नहीं होता है क्योंकि एक व्यक्ति थे भैया, हर्नुशा नाम के महाशय थे। हर्नुशा नाम के महाशय ने बोला कि लेवियाथन का कटा सिर, लेवियाथन का कटा सिर रूसो का सिद्धांत है। ठीक है, इन्होंने ऐसा बोल दिया। अब लेवियाथन तो भैया निरंकुश था और रूसो तो क्या बात करता था कि व्यक्ति तो स्वतंत्र है। समझ रहे हो, मतलब ये स्वतंत्रता का पुजारी है, तो हर्नुशा महाशय ने इनको लेवियाथन का कटा सिर कैसे बोल दिया। तो ये चीज मैं आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर करूंगी, रूसो का पूरा कैरेक्टर क्लियर हो जाएगा कि भाई साहब चाहते क्या थे। ठीक है, अच्छा उसके पहले लेवियाथन किसने लिखा ये पता होना चाहिए, तो इसके पहले की वीडियोस देखो। ठीक है, एक सीरीज में जैसे वीडियोस चलती हैं तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि पहले क्या था, मतलब भैया व्यक्ति के बारे में पढ़ना है तो उसके पिता के बारे में पता होना चाहिए ना, कि उसके पहले और कौन कौन से लोग आए हैं। जितने कैरेक्टर पता रहेंगे कहानी उतनी क्लियर होती है। ठीक है, तो लेवियाथन लिखा हॉब्स ने। अच्छा, अब जब कृति की बात हो ही गई है तो हम लोग ने स्टार्टिंग कहाँ से करी थी, प्लेटो से। प्लेटो ने क्या लिखा है, द रिपब्लिक। द रिपब्लिक किसकी है, प्लेटो की। अरस्तु ने कौन सी लिखी है, इनके पास अरस्तु आए थे, अरस्तु ने लिखी है पॉलिटिक्स। क्या लिखी है, पॉलिटिक्स। फेमस बुक्स बता रही हूँ जिनके नाम आते हैं। ठीक है, मैकियावेली, मैकियावेली की कौन सी आती है, द प्रिंस, द प्रिंस। ठीक है, उसके बाद आ जाएंगे अपने हॉब्स। हॉब्स की कौन सी है, लेवियाथन, जिसका मैं आपको बताने वाली हूँ। लॉक, लॉक की कौन सी है ये कमेंट में बताना, सब मैं नहीं बताऊंगी। ठीक है, वीडियो देखना है, प्रीवियस वीडियोस को देखना है, इनकी वीडियोस में पहले बना चुकी हूँ। प्लेटो और अरस्तु को तो मैंने कंपैरिजन के फॉर्म में समझाया है, तो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से क्लियर हुआ है वो। ठीक है, आते हम रूसो पे। अच्छा, लोगों की जब बात कर रहे हैं हम, तो रूसो का क्या कहना था, पहली चीज़ तो रूसो ने क्या कही, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, इनका बताया नहीं ना मैंने, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे ही रूसो की बुक का नाम क्या है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक संविधा। ठीक, अब इसके पहले जो वीडियोस बनाई है हॉब्स लॉक, दोनों ने बात करी है कॉन्ट्रैक्ट की, मतलब दोनों ही संविदा या समझौते की बात करते हैं। क्लियर है। अब भैया ये हैं वो चार लोग। ठीक है, कौन से चार लोग, जो आपका नाम रखते हैं, या वो चार लोग जो कि यहाँ वहाँ की बातें करते हैं। ठीक है, ये चार लोग हैं और ये है राजा। ये क्या है, राजा। क्लियर है। ठीक है, ये राजा हो जाएंगे। अब देखो इनकी बात हम बाद में करते हैं, पहले बताते हैं भैया जो व्यक्ति की बात करते हैं। ठीक है, हम देखो हॉब्स और लॉक को लेके चलेंगे, हॉब्स और लॉक को लेके चलेंगे। एक्चुअली में इनको इसलिए लेके चलेंगे क्योंकि जो रूसो है उसने हॉब्स और लॉक का मिश्रित रूप दिया है। ठीक है, तो इसलिए हम इनको लेते हुए चलेंगे। हॉब्स महाशय का क्या कहना था कि भाई जो व्यक्ति होता है वो बहुत असभ्य है। ठीक है, व्यक्ति बहुत असभ्य है, असामाजिक है और अराजनीतिक है। ठीक है, क्या बोल दिया, असभ्य बोल दिया। ठीक है, असामाजिक बोल दिया और अराजनीतिक बोल दिया। ठीक है, वहीं पे लॉक महाशय ने क्या बोला था, नहीं भैया व्यक्ति जो है वो अच्छा है, कोई व्यक्ति जो है वो क्या है, अच्छा है, सामाजिक है, बट हाँ वो अराजनीतिक जरूर है। ठीक है, वीडियो देखना तो ज़्यादा अच्छी समझ में आएगी। उसकी कहानियाँ मैं यहाँ बताने बैठ गई तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने दोनों ने इसीलिए बोला था कि व्यक्ति को संभालने के लिए, मतलब ये चार लोग जो हैं, हॉब्स का ऐसा बोला था, देखो सीधी भाषा में, ये चार लोग क्या है, असभ्य है, असामाजिक है, अराजनीतिक है। तो इन चारों ने मिलके बोला कि भैया हमको एक को डिसाइड करना पड़ेगा कि ये हमको संभालेगा। तो इन्होंने बनाया एक को राजा, और ये हुआ शक्तिशाली निरंकुश राजा। फिर भैया ये चाहे कुछ भी कर ले, बस तुम्हारी जान नहीं ले सकता। ठीक है, बस। हेलो एवरीवन, आई एम फ्रॉम ई पाठशाला। स्किप बटन नहीं है क्योंकि ये मेरा ही वीडियो है। सो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दिया। भले ही कोड़े मारे तुमको, पर तुम्हारी जान नहीं ले सकता, बस हॉब्स ने इतना बोला था। ठीक, अगर वो आपकी जान पे आ गया तो आप विरोध कर सकते हो, बाकी किसी भी मैटर में आप विरोध नहीं कर सकते। ये बोला था हॉब्स महाशय ने। लॉक भैया का क्या बोलना था, यही चार लोग हैं, लेकिन ये चार लोग सभी अच्छे हैं, और पर ये चार लोग जो है वो अराजनीतिक है, मतलब एक दूसरे से बंधे हुए नहीं हैं। इसीलिए हमको करना पड़ेगा समझौता, इसीलिए हमने एक राजा को बनाया है। किंतु राजा हमारे संपत्ति को नहीं ले सकता, राजा हमको
लॉक ने 3 प्रकार की स्वतंत्रता बताई थी, ठीक है, जिसको उन्होंने संपत्ति बोला था। क्या बोला था? संपत्ति बोला था लॉक ने। लॉक ने संपत्ति बोला था, 2 प्रकार की संपत्ति बताई थी, ठीक है, प्राकृतिक संपत्ति और अप्राकृतिक। प्राकृतिक जैसे जीवन जीने का अधिकार, राजा हमसे जीवन जीने का अधिकार नहीं छीन सकता, राजा हमसे हमारी स्वतंत्रता का अधिकार नहीं छीन सकता, और राजा हमसे हमारी संपत्ति धन दौलत नहीं छीन सकता। अगर छीनेगा तो हम विरोध कर देंगे, ठीक है। ये लॉक महाशय का बोलना था। अब वहीं पे रूसो व्यक्ति का क्या बोलना था कि भैया ये 4 लोग जो थे वो जो है पहले अच्छे थे, ठीक है, दिख रहा है ना, ठीक है। तो ये जो 4 लोग हैं वो पहले अच्छे थे, मतलब जो प्राचीन का व्यक्ति था वो असभ्य था, वो इतना नादान था, उसको तो खेती बाड़ी भी नहीं करना आता था, उसको मतलब ही नहीं था। जब मतलब ही नहीं तो दूसरे का बुरा क्या सोचेगा, ठीक है। रूसो का ऐसा बोलना था। प्लस में रूसो का ऐसा बोलना था, जैसे जैसे विज्ञान आ रहा है, जैसे जैसे तकनीकी आ रही है, ठीक है, जैसे समाज आगे बढ़ रहा है, तो वैसे ही मानव क्या हो रहा है? असभ्य हो रहा है। क्यों असभ्य हो रहा है? क्योंकि जब मानव चीज़ों को बटोरने लगता है तो दूसरों से तुलना करने लगता है कि उसके पास इतना, मेरे पास इतना, ठीक है। तो ये तुलना होने लगती है। भाई कोई व्यक्ति ने पढ़ा लिखा है, वो कमा रहा है, उसके पास क्या है? संपत्ति है, पर दूसरे के पास तो संपत्ति है ही नहीं, तो वो क्या हो रहा है? डिफरेंस पैदा कर रहा है। तो रूसो का ऐसा बोलना है कि जो तकनीकी विज्ञान है उसने ही मानव को असभ्य बनाया है। इसके पहले वाला मानव तो भोला भाला था, उसको तो कुछ लेना देना था ही नहीं, वो आता था, खाता पीता था और मर जाता था, ठीक है। तो रूसो का क्या कहना था कि तकनीकी ने क्या बनाया है? मानव को असभ्य बनाया है, ठीक। अब असभ्य तो बना दिया है, अब ऐसा तो है नहीं कि तुम घर बार छोड़ के वापस जंगल में चले जाओ, ठीक है, जानवरों को बाहर निकाल दो, मतलब ऐसा नहीं है कि फिर से जानवरों को मतलब खाने लग जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो जो कि पॉसिबल नहीं था तो रूसो ने फिर क्या बोला कि भाई अब एक ही रास्ता है, ये वही 4 लोग आ गए। अब रूसो का क्या कहना था कि भैया तुम चारों के पास अब एक ही रास्ता है कि तुमको करना पड़ेगा समझौता। क्या करना पड़ेगा? एक समझौता करना पड़ेगा, ठीक है। और इन्होंने समझौता करके फिर वही किया। क्या किया? एक को राजा बनाया नहीं, इन्होंने क्या बनाया? 4 को ही राजा बना दिया। आ रही बात समझ में? रूसो ने 4 को ही राजा बना दिया कि ना तो तू बड़ा, ना तो तू बड़ा, ना तू बड़ा, मतलब हम सब बड़े। तो ये सब बड़े जो हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई अब देखो, अब होता क्या है कि इसको मान लो जेम्स चॉकलेट है कोई सी, है ना, चॉकलेट हो गई है, चॉकलेट भाई इन 4 को डेयरी मिल्क पसंद है तो डेयरी मिल्क सिलेक्ट हो गई है। इन 4 को मतलब 2 को एल्पेनलिबे पसंद है पर इनको नहीं पसंद तो कट हो गई है, ठीक है। तो मतलब बोलने का ऐसा है कि हमारे जितने समुदाय की जो सामान्य इच्छा होती है, ठीक है, उसी सामान्य इच्छा को इन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट में डिस्क्राइब किया है, ठीक है। आ रही है बात समझ में कि इन्होंने क्या किया है? रूसो ने 4 को ही राजा बना दिया है, बट किस फॉर्म में बनाया है व्यक्ति को राजा? देखो, इच्छा के फॉर्म में। इसको उन्होंने बोला है सामान्य इच्छा। अब सामान्य इच्छा क्या होती है भैया? है ना, ये देखो, ये है गोला, ये है भैया आदर्श। आदर्श तो बहुत होते हैं ना कि हमको ऐसा होना चाहिए, हमको ऐसा होना चाहिए, ठीक है। ये अब है, ये है क्या है? हमारे आदर्श है, मतलब ऐसा होना चाहिए, बड़ा वाला गोला, ठीक है। ये हमारा स्वार्थ है। पर जो व्यक्ति है, मतलब रूसो का ऐसा बोलना था भैया, जो व्यक्ति है वो साथ में रह सकते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल स्वार्थ के लिए। मतलब कोई व्यक्ति अगर उसको 10 करोड़ रुपए दे दो कि जाके तू बैठ घर में अकेला रहे, ठीक है, मतलब खूब खाने पीने को उसके पास कुछ नहीं है, पर वो किसी से इंटरेक्ट नहीं कर सकता, ना टेलीविजन के थ्रू ना किसी के थ्रू नहीं कर सकता, तो वो क्या करेगा? खा पी के भी, ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति जो होता है वो अकेला नहीं रह सकता, व्यक्ति सामाजिक है। क्या है? सामाजिक है। तो इनका यही कहना था कि कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो व्यक्ति को आदर्श की ओर ले जा सकती है, ठीक है, अपने स्वार्थ से परे भी कुछ चीज़ें होती हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं जो आदर्श और स्वार्थ दोनों से मिलकर बनती है, वो होती है हमारी सामान्य इच्छा। वो क्या होती है? हमारी सामान्य इच्छा, जो कि आदर्श और स्वार्थ के बीच की होती है। इतना समझ में आ गया है? ये बताया था रूसो ने सामान्य इच्छा के बारे में, ठीक। अब सामान्य इच्छा में वो 4 हो गए हैं राजा। क्या हो गए हैं? राजा। मतलब सामान्य इच्छा मतलब इसमें राजा कौन? समुदाय। राजा कौन? समुदाय। अब राजा समुदाय है, मतलब उस समुदाय को ही इन्होंने क्या बोला है? जन संप्रभुता।
जन संप्रभुता। ठीक, हॉब्स ने संप्रभुता की बात करी है, जो हॉब्स थे, ठीक है, हॉब्स ने जो संप्रभुता की बात करी उसको तो इतना शक्तिशाली बना दिया था कि बस तुम्हारी जान नहीं लेगा, बाकी सब कुछ ले लेगा। ठीक, लॉक ने जो संप्रभुता बनाई थी, उस संप्रभुता, ठीक है, जन संप्रभुता नहीं है, केवल संप्रभुता। तो जो लॉक ने संप्रभुता बनाई थी, तो राजा आपसे 3 चीज नहीं ले सकता। पहला, आपका जीवन जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और एक संपत्ति का अधिकार, ये 3 अधिकार नहीं ले सकता। और रूसो ने तो समुदाय को ही जब पूरा बना दिया है, तो समुदाय को नाम दिया जन प्रभुता। ठीक है, और ये सर्वशक्तिमान है। क्या है? सर्वशक्तिमान है। ठीक है, इन्होंने एक और चीज क्या बताई थी, जैसे तंत्र उन्होंने बताए हैं, क्या बोल सकते हैं, जैसे अरस्तु ने बताए थे, मैकियावेली ने बताए थे। ठीक है, तो वैसे ही इन्होंने 3 प्रकार की शासन बताए थे, 3 प्रकार के शासन बताए थे। ठीक है, कौन कौन से शासन बताए थे इन्होंने? एक तो राजतंत्र बताया था, ठीक है, एक बताया था कुलीन तंत्र, कुलीन, एक बताया था लोकतंत्र। लेकिन इनका शासन कैसा था? रूसों का शासन, रूसों का शासन था मिश्रित शासन, जिसमें राजतंत्र भी होगा, कुलीन तंत्र भी होगा, लोकतंत्र भी होगा, क्योंकि भैया जन संप्रदाय है, जन की इच्छा है। ठीक है, तो वो तीनों का मिश्रित ही कहलाएगा ना। तू भी राजा, तू भी ले ले और तू भी ले ले, मतलब कोई राजा बना है तो किसी कुल का ही होगा, वो किसी कुल का है तो किसी लोग नागरिक ही होगा ना, वो कुल मिला के। तो ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कि इन्होंने क्या पूरे समुदाय को ही बना लिया। अब मुझे एक बात बताओ, एक व्यक्ति है, ठीक है, अब ज़रूरी तो नहीं कि जो इच्छा है वो उसकी भी इच्छा हो, भाई वो तो मैक्सिमम की इच्छा देखी है ना अपन ने, सामान्य इच्छा देखी है, तो सामान्य इच्छा में ज़रूरी नहीं कि इसकी इच्छा हो। तो इस प्रकार देखा जाए तो किसी की भी इच्छा पूरी नहीं हो रही है। बात समझ में आई? जब 4 लोगों की बातें हो रही है तो 4 लोग की हर इच्छा तो एक जैसी नहीं हो सकती है, तो थोड़ी थोड़ी सभी की पूरी होगी, है ना, थोड़ी थोड़ी सभी की पूरी होगी, मतलब एक की पूरी इच्छा तो पूरी हो ही नहीं सकती है। तो ये कैसी स्वतंत्रता है? आई बात समझ में? तो ये कैसी स्वतंत्रता है? बेड़ियों से जकड़ी हुई स्वतंत्रता है। ठीक है, ये ऐसी स्वतंत्रता है, इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? बाध्य स्वतंत्रता है। ये कैसी स्वतंत्रता है? बाध्य स्वतंत्रता, मतलब तू भी राजा तो है लेकिन तू भी बाध्य है, मतलब सब बाध्य है। ठीक है, तो उन्होंने ऐसी स्वतंत्रता दे दी कि उन्होंने व्यक्ति को ही बाध्य बना दिया है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया? ठीक, तो अब भाई समझ में आई आपको बात कि रूसों को लेवियाथन का कटा सिर क्यों बोला? क्योंकि पूरी शक्तियां तो हैं उसके पास, है ना, पूरी शक्तियां उसके पास, पर उसके सिर को काट दो, बस एक राजा नहीं है, बाकी पूरा समुदाय ही राजा है, इसलिए इसको बोला लेवियाथन का कटा हुआ सिर। ठीक है, इतना क्लियर हो गया है। अब देखो, जो रूसो है उस टाइम जो फ्रांस में भी जब हुआ था, मतलब अधिनायकवाद हुआ था, इटली जर्मनी में हुआ था अधिनायकवाद, तो उसका जो श्रेय है वो महान रूसों को ही जाता है, क्योंकि भाई उनको ही बोलना था। क्योंकि जर्मनी में जब हिटलर आए थे उन्होंने क्या बोला था कि ये जनता को समझ नहीं आ रहा है, वो मतलब समझ ही नहीं आ रहा, तो उनको निर्देशित करना मेरा कर्तव्य है। ठीक है, तो हिटलर ने क्या किया, बोला कि तुमको सभी को मैं संभालूंगा, तो हिटलर ने अपना फिर चालू कर दिया अधिनायकवाद। तो इसका पिता कौन हुआ? रूसो हुआ। ठीक है, इसके साथ ही हम बोल सकते हैं दो जैकोबियन था फ्रांस का, जैकोबियनवाद और एक है ब्लांकीवाद। इन दोनों का जो पिता है वो किसको बोला जाता है? रूसो को। ये तथ्य हैं, आप याद रख लो। इसकी कहानी अब मैं पूरी सुनाऊंगी तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया है। अच्छा, एक और चीज़ क्या बची होगी? एक और चीज़ बची है। एक और चीज़ ये बची है, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट था ना, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक संविदा का जो उन्होंने बताया था सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उसमें उन्होंने 4 प्रकार के कानून बताए थे। ये ध्यान रखना, ये बताना भूल गई पहले। ठीक है, एक उन्होंने संवैधानिक कानून बताए थे, सभी के लिए हैं, जो पूरा समुदाय है ना, राजा तो। ठीक है, फौजदारी कानून बताए हैं, फौजदारी आज भी चलते हैं इनके कानून। तो दीवानी कानून बताए हैं, और एक नैतिक कानून या सामाजिक कानून जिसको बोल सकते हैं, नैतिक। ठीक है, जो समाज परंपरा रीति रिवाज आते हैं ना, ये सब इसके अंदर आते हैं। रीति रिवाज, तो सभी के रीति रिवाज अलग हैं, तो सभी की सामान्य इच्छा मान के चल रहे हो तो किसी के रीति रिवाज नहीं पूरे होंगे। तो समझ रहे हो कैसा है? मतलब व्यक्ति तो राजा होके भी राजा नहीं है। ठीक है,
तो ये हो गया हमारे रूसो महाशय ख़त्म। होप आपको रूसो महाशय समझ में आ गए थे, मतलब वो चाहते क्या थे पर अंत में हुआ क्या। ठीक है, उन्होंने व्यक्ति को स्वतंत्रता दिलानी चाहिए और व्यक्ति ही स्वतंत्र नहीं हो पाया, कोई भी व्यक्ति उसमें स्वतंत्र हो ही नहीं पाया। लेकिन देखा जाए तो वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के ही थे। प्रत्यक्ष लोकतंत्र इसी को तो बोलेंगे, प्रत्यक्ष लोकतंत्र इसी को बोलेंगे ना कि हाँ भाई